भूमाफियाओं का बड़ा कारनामा, बोतल से निकला मृत आदमी का जीन और बेच दी करोड़ की जमीन। प्रशासन से मिली भगत का लगा आरोप, मामला गरमाया। एसडीएम में तैयार किया जांच दल, 80 लोग खरीद चुके हैं जमीन। रीवा जिले में भूमाफियाओं ने कुछ इस तरह से कारनामा करके दिखा दिया कि मृत आदमी के नाम पर फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके करोड़ों रुपए की जमीन का सौदा कर डाला है। राज की बात तो यह रही कि असली उत्तराधिकारी स्वर्गीय हो चुके अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज लेकर जब प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंची तो आवेदक को ही खारिज कर दिया। इस घटना की शिकायत होने के बाद अब एसडीएम रीवा के द्वारा एक जांच दल गठित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि आगरा में रहने वाले शिवाजी सिंह की 30 एकड़ भूमि रतहरा में थी। यह भूमि 1972 में शिवाजी के द्वारा खरीदी गई थी, जिसके संपूर्ण दस्तावेज मौजूद हैं। शिवाजी के मौत हो जाने के बाद जब उनके भाईजानों को पता चला कि उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा है तो वह रीवा पहुंचे तो देखा गया कि 30 एकड़ जमीन में नकली शिवाजी बनकर जमीन बेची जा रही है। इस बात की शिकायत जब प्रशासनिक अधिकारियों से की गई तो उन्होंने आवेदन को खारिज कर दिया। मामला न्यायालय में पहुंचा। बताया जा रहा है कि जो कथित शिवाजी सिंह सामने आया है उसका वास्तविक नाम दिग्विजय सिंह है और वह अयोध्या का निवासी है, जिसे रीवा के भूमाफियाओं ने बुलाकर बड़ा घोटाला कर डाला। इस पूरी घटना को लेकर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि भूमाफियाओं ने कथित शिवाजी का फर्जी आधार बनवाया और जमीन की बिक्री कर दी। इस बात की शिकायत एसडीएम कार्यालय में होने के बाद अब जमीन में स्थगन आदेश जारी किया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दरअसल कथित शिवाजी के द्वारा 80 लोगों को जमीन बेची गई है, जिसके पीछे पड़े भूमाफियाओं के शामिल होने की फर्जी व्यक्ति को असली माना जा रहा है। प्रशासन में पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि रतहरा में 4 किता ज़मीन है, 38, 40, 41, 42, जो लगभग 30 एकड़ है। और उसके जो भूस्वामी है, ये कोई पैतृक ज़मीन नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सन 1972 में शिवाजी सिंह नाम के व्यक्ति ने क्रय की थी। और जो शिवाजी सिंह थे वो डढ़िया मई मैनपुरी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और वो क्रय करने के बाद फिर जब उनके वारिस सब देखते थे, वो फिर उसके बाद चले गए अपने गांव और यहाँ उनके भांजे लोग ज़मीन का उपभोग करते थे। सन 2014 में उनकी डेथ हो गई, डढ़िया भाई मैनपुरी। वो डेथ होने के बाद उनके अब जो वारिस बचे, एक पुत्री है मांडवी सिंह और एक शिवेंद्र विक्रम सिंह उनके पुत्र हैं, जो आगरा में रहते हैं। उनको जब जानकारी हुई कि हमारे पिता की ज़मीन है तो उन्होंने फिर तहसील न्यायालय में वारिसाना नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस बीच में चंद लोगों की सहायता से एक नए शिवाजी सिंह का जन्म हो गया और उन्होंने तहसील न्यायालय में आवेदन पेश किया कि मैं शिवाजी सिंह हूँ, मैं जीवित हूँ, मेरी कोई ला औलाद नहीं है और इस ज़मीन का मैं मालिक हूँ। तहसील न्यायालय नायब तहसीलदार यतीन शुक्ला की कोर्ट में हमने इसमें आपत्ति प्रस्तुत की और जवाब प्रस्तुत किया कि जो 72 की रजिस्ट्री है, जिसने इसको खरीदा है वो डढ़िया मई मैनपुरी का निवासी है। और जो यहाँ तथाकथित फर्जी शिवाजी सिंह मौजूद है, खड़ा हो रहा है, उससे 3 दस्तावेज मांगे कि डढ़िया मई मैनपुरी को वो भी कोई भी निवास का प्रमाण पत्र दे दे, अपनी प्राइमरी स्कूल का शिक्षा का प्रमाण पत्र दे दे और सन 72 की रजिस्ट्री बगल में रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ हुई है, वहाँ से उसके हस्ताक्षर बुला लिए जाए कि जो 72 में खरीदने वाला व्यक्ति के रजिस्टर में क्या हस्ताक्षर है और जो नया जो शिवाजी सिंह अब पैदा होकर बना है उसके क्या हस्ताक्षर है। तो नायब तहसीलदार ने दस्तावेजों की न तो कोई जांच की और न कोई किसी प्रकार की प्रामाणिकता की जांच की। और जो वास्तविक वारिसान है शिवाजी सिंह के, मांडवी सिंह और शिवेंद्र विक्रम सिंह, उनका आवेदन पत्र बिना जांच किए, जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था, कम से कम उनको जांच करनी चाहिए थी और उनको अधिकारिता थी कि यह तय करते कि वास्तविक शिवाजी सिंह कौन है, वास्तविक शिवाजी सिंह वाकई मरा है कि नहीं मरा है। जो है सब दस्तावेज उनके पास थे, लेकिन उन्होंने कोई जांच नहीं की। और हम तो ये कहेंगे कि अनैतिक अनाराज दबाव में उन्होंने वास्तविक शिवाजी सिंह के वारिसों का आवेदन पत्र खारिज कर दिया और एक पुराना प्रकरण का, सिविल प्रकरण का उल्लेख कर दिया जिसमें कोई मेरिट पर आदेश नहीं था। और उसकी फिर हमने अपील कर रखी है एसडीओ साहब के यहाँ, और एसडीओ हुजूर ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें एक पृथक से आवेदन पत्र लेके एक जांच दल का गठन किया है। उस जांच दल को तहसीलदार को सौंपा है, तहसीलदार हुजूर को, और उस जांच दल में रतहरा और सामान के पटवारी और आरआई को सम्मिलित किया है और ये कहा है कि शीघ्र इसकी जांच करके बताओ कि वास्तविक शिवाजी सिंह जो अपने को क्लेम कर रहा है कि मैं शिवाजी सिंह हूँ, इन सब दस्तावेजों की जांच करके जांच जल्दी पुटअप करो कि वास्तविक शिवाजी सिंह कौन है।
और एसडीओ साहब ने तब तक इस प्रकरण की अपील को एडमिट करते हुए जो वादग्रस्त ज़मीन है सामान की, उसमें यथास्थिति का आदेश भी पारित किया है और अलग से जांच इसमें बैठा रखी है। और ये जो शिवाजी सिंह है, इसका आप लोगों ने अपने स्तर पर जो जांच की, वो कौन है, कुछ पता चला कि कौन बन के आया? हाँ, जो तथाकथित फर्जी शिवाजी सिंह है, उसको हमने अपने सूत्रों से अपने विश्वस्त और जांच की कि कौन है। तो ये एक फैजाबाद, इनायत नगर में फैजाबाद गांव है, वहाँ का रहने वाला दिग्विजय सिंह है। उसके पिताजी का नाम वहाँ राम अवध सिंह है, जहाँ उसका निवास है। अन्य परिवार के लोग लगे रहते हैं। और यही जो दिग्विजय सिंह है, कुछ लोगों के संरक्षण में रीवा आ गया और शिवाजी सिंह नाम का सिर्फ 2 कागज उसके रीवा के हैं। आधार कार्ड कब बना? सब 2019-20 में। जो 70-75 साल का आदमी का आधार कार्ड रीवा में 2019-20 में। एक निवास प्रमाण पत्र बना, वो भी 2020-21 में जारी हुआ। और उसके पास ये 2 आधार कार्ड और निवास छोड़ के कोई दस्तावेज नहीं है रीवा के। जो वास्तविक शिवाजी सिंह से वो अब कहाँ है, खत्म हो चुके हैं? वास्तविक शिवाजी सिंह फैजाबाद, डढ़िया मई, मैनपुरी, अब वो फैजाबाद जिले में आते हैं, वहाँ के हैं। और हमने वहाँ उनकी डेथ सर्टिफिकेट जो उत्तर प्रदेश सरकार का था, वो न्यायालय में प्रस्तुत किया। उनके वहाँ के रहने के लिए बंदूक लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनकी जो डढ़िया मई के पैतृक निवासी थे वास्तविक शिवाजी सिंह, उनकी ज़मीनों का विवरण सब हमने प्रस्तुत किया कि ये जो वास्तविक शिवाजी सिंह है, यही वास्तविक शिवाजी सिंह है, डढ़िया मई वाले, यही ज़मीन खरीदे हैं। और ये जो तथाकथित आपके सामने तहसीलदार के सामने नायब तहसीलदार आया है, यह दिग्विजय सिंह है। इसको वहाँ राम अवध सिंह के नाम से जाना जाता है, पिताजी इनके राम अवध सिंह है और ये दिग्विजय सिंह है। इसका ये वोटर आईडी है वहाँ का, इनायत नगर का, इसकी ये ज़मीन के विवरण है। आप इनसे सिर्फ 3 दस्तावेज मांगिए कि ये 3 दस्तावेज, अपने प्राइमरी की स्कूल का सर्टिफिकेट दे दे कि कहाँ से ये पढ़ा है, और इसके और भाई बहन जिसमें इसके पिताजी का नाम शिवाजी सिंह लिखा हो, लेकिन उसने कोई दस्तावेज नहीं दिया और नायब तहसीलदार ने कोई दस्तावेज मांगे न देखे। इसमें जो इसके पीछे आदमी, चूंकि ये बाहर का है, इसके पीछे जो आदमी है, कुछ पता चला कौन है जो इससे? नायब तहसीलदार के यहाँ जब प्रकरण चल रहा था तो वास्ते इनके तरफ से आपत्ति राजेंद्र सिंह राज, जो गुड़ चौराहा में रहते हैं, उन्होंने शिवाजी सिंह के तरफ से एक आपत्ति प्रस्तुत की थी कि वास्तविक शिवाजी सिंह जीवित हैं और ज़मीन इनके नाम करनी चाहिए। तो हमारे समझ से तो चूँकि आपत्ति उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत की, राजेंद्र सिंह राज अपना भी पक्षकार बनने का आवेदन प्रस्तुत किए थे, फिर उनका आवेदन निरस्त हुआ, तो फिर वास्तविक जो तथाकथित फर्जी शिवाजी सिंह है उसके तरफ से आवेदन आया। तो हमारे समझ में तो जो चूँकि आपत्ति राजेंद्र सिंह राज गुड़ चौराहा के हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो हम तो यही मानेंगे कि इनका जो संरक्षण और इनके जो जन्मदाता हैं राजेंद्र सिंह राज ही हैं। वो किस अधिकार से आपत्ति दर्ज की है? राजेंद्र सिंह राज ने शिवाजी सिंह की हैसियत से ही, क्योंकि जो हमको जानकारी मिली है कि शिवाजी सिंह जो तथाकथित है उनका पूरी तरह संरक्षण वही देते हैं तो राजेंद्र सिंह राज ने उन्हीं के बिहाफ में आपत्ति प्रस्तुत की थी कि शिवाजी सिंह की ज़मीन है, शिवाजी सिंह जीवित हैं जो फर्जी हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि चूंकि नायब तहसीलदार की कोर्ट में वो आपत्ति प्रस्तुत न करते, इसके जन्मदाता और संरक्षण देने वाले रीवा जिले के अंदर कौन है। इस जमीन के कारोबारी भी है सर? हाँ, अब तो पता चल रहा है कि राजेंद्र सिंह राज और इनके लड़के जो ऐश्वर्य राज सिंह हैं, ये ज़मीन का कारोबार करते हैं और 70-80 रजिस्ट्रियाँ इन्होंने फर्जी शिवाजी सिंह से करा दी हैं, जिसमें और कई लोग शामिल हैं, एक उपेंद्र सिंह हैं और कई लोग हैं ऐसे। जो इसके पीछे तो बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो अभी जांच चल रही है, जांच होगी तो 30 एकड़ ज़मीन के जो कई भूमाफिया पर्दे के पीछे कई लोग हैं जो इतने तथ्य प्रस्तुत करने के बाद प्रशासन के सामने, इसके बाद भी सही नहीं माना जा रहा? क्या मानते हैं वहाँ की भी संलिप्तता हो सकती है? हाँ, हम इसमें ये मान रहे हैं कि चूंकि हमने जब दस्तावेज प्रस्तुत किया और जांच की मांग की नायब तहसीलदार के यहाँ, तो उनको सिर्फ दस्तावेज से क्लियर हो जाता, तो उन्होंने जांच नहीं की। तो कहीं न कहीं संलिप्तता इसमें प्रशासन की भी है कि इतने गंभीर विषय में कि कोई एक वास्तविक व्यक्ति जो मर गया है, उसके बच्चे भटक रहे हैं और फर्जी शिवाजी सिंह बन के ज़मीन का उपभोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही, कमजोरी तो है। जमीन को किसी लोगों ने खरीद भी लिया है क्या? 70-80 लोग खरीद भी लिए हैं।